हेलो। हाँ जी। आपका कुछ प्रश्न है क्या विजय सर? मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपने बोल रहा था हाँ कि आप बोल रहे थे कि हाँ। माधव जी से बात करना है। माधव जी भी है साथ में, तो आपका क्या प्रश्न है तो पूछिए तो। मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि मैं अहंकार वाला बंदा हूँ। ज्वाइन हो चुका हूँ, ठीक है। जी जी जी। लेकिन माधव जी से ये कहिए कि मेरे सवालों से डर के भाग न जाए या मुझे मीटिंग से हकाल न दे। मैं मेरी सभ्यता के साथ सवाल करूंगा, मैं उनसे कुछ भी असभ्य व्यवहार नहीं करूंगा। जी जी जी। एग्री है सभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं तो क्या है, अहंकार वाले बंदे से सब डरते हैं ना। नहीं नहीं, बोलिए। जैसे मनीराम भाग गया इनको देख के, तो कहीं ये मुझे देख के भाग न जाए। जी जी है जी कि जी। नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मेरी कल शुभांगी जी से बात हुई थी, तो शुभांगी जी ने मुझे बताया कि माधव जी बुद्ध पुरुष है। जी और मैंने कुछ वीडियोस ऑडियोज भी सुने आपके, तो उसमें भी यही जिक्र आता है कि वो बुद्ध पुरुष है। जी जी मनीराम के पतन की कहानी भी मैंने सुनी। जी तो मेरे कुछ सवाल है कि जैसे हर चीज का एक प्रमाण होता है ना। जी जी कि जैसे मैं अगर इंजीनियर हूँ, तो मेरे इंजीनियर होने का कुछ प्रमाण होता है कि मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स है, डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, और जी मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी भी है। जी तो मेरे इंजीनियर होने का प्रमाण मुझे देना पड़ेगा, जी है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर अगर मैं डॉक्टर हूँ और दवाखाना या हॉस्पिटल खोल के बैठा हूँ, और कोई आके मुझसे मेरी डिग्री पूछे, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ ना कि मेरी मर्जी, दिखाऊं ना दिखाऊं। मैं हम्म। मानता हूं ना मैं डॉक्टर हूं, जी मैं क्यों प्रूव करूं कि मैं डॉक्टर हूं? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा ना। जी जी तो ठीक उसी तरह से बुद्ध पुरुष को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बुद्ध पुरुष जी है ना। तो फिर हमें एक बुद्ध पुरुष की एक डेफिनेशन लगेगी, जी जी। परिभाषा लगेगी कि बुद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, बुद्ध पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, और उसकी हम्म। क्या खासियत होती है जो उसको आम आदमी से बुद्ध पुरुष बनाती है। जी जी। तो ऐसा ये तो माधव जी के। पन्नम जी, आपका इतना ज्यादा सुनना भर 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 ये ज्यादा भर भर हो गया जी। सीधे बात करो, क्या सीधे सीधे। ये सीधे तो ही हो रहा है, ज्यादा सीधे? की बात हो कौन गई। बात कर रहा है अभी? सीधे अभी सीधे कौन बात हम कर रहा है? माधव जी बात कर रहे हैं अच्छा, डायरेक्ट। चिढ़ गए क्या माधव जी आप इतने से आए सवाल से? चिढ़ना, आपको नहीं और चिढ़ाएंगे हम। बुद्ध बुद्ध पुरुष ऐसा तो नहीं होता है सुनिए माधव जी। सुनिए, बुद्ध पुरुष, ये ना बुद्ध पुरुष, आप ना पहले शिव को मुझे प्रूव करो, अभी मैं बुद्ध पुरुष को अब भी प्रूव कर दूंगा। क्या 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 प्रूव करूंगा मैं? शिव भगवान किसको मानते हो, भगवान किसको, आप प्रूव करो, मैं प्रूव कर दूंगा बुद्ध पुरुष अब भी। म- नहीं, मैं तो आम आदमी हूं ना, मैं शिव को कैसे प्रूव करूंगा? मैं तो शिव तो का बुद्ध भक्त हूँ पुरुष को सिर्फ। आप कैसे प्रूव करोगे? तो फिर, मैं तो शिव का भक्त हूँ ना सिर्फ। बुद्ध पुरुष को कैसे आप प्रूव करोगे? तो उसका प्रूफ आप कैसे जान पाओगे? तो बुद्ध पुरुष को जान पाने के लिए तो पहले आप बुद्ध पुरुष होना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता अच्छा, तो नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ यहाँ जो लोग आपको बुद्ध पुरुष मानते हैं वो सब बुद्ध पुरुष हो गए हैं क्या? नहीं होने से नहीं, उन लोग मानते हैं, आप नहीं मानते हो, इतना फर्क है उन लोग और आप में। आप बुद्ध पुरुष हो क्या, ये मुझे बताइए ना। नहीं नहीं, मुझे अगर आपको हूं बोलूं तो भी आपका दिनचर्या वही रहेगा, ना हूं बोलूं तब भी वही रहेगा। ये तो आपका पहली तो मानने बात, और ना आपने जिस मानने का तरह से बात रिएक्ट है किया है ना विजय तुरंत, जी। ये बुद्ध झूठा पुरुष बात का है ना, लक्षण वो नहीं तो होता आप है, ये मानो बुद्ध या ना पुरुष का मानो वो लक्षण नहीं आपकी बात होता है। है। बुद्ध भगवान पुरुष शिव का को भी, लक्षण नहीं सुनो ना होता है। भाई विजय जी, भगवान शिव को भी तो सब लोग नहीं मानते ना। तो आप मुझे बुद्ध पुरुष मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं मानोगे तो आप मुझे ये तो क्यों नहीं वही हो मानते, गया ना कि आप बस मुझे भी मानो नहीं या आएगा। मत मानो, मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, आप यही मानो तो या ना, ना मानो। आप डॉक्टर के लिए इससे तो तो थोड़ी होगा। सर्टिफिकेट, सुनो ना जी, हमारे डॉक्टर तो ऐसे तो नहीं सर्टिफिकेट होगा ना। मिलता है। डॉक्टर का ऐसे तो नहीं सर्टिफिकेट होगा ना। मिलता है। डॉक्टर का पहली सर्टिफिकेट मिलता है पहली आपको क्वालिटी ना। जो होती है ना सुनो बुद्ध सुनो पुरुष जी, की, अगर बुद्ध आप पुरुष की पहली सुनो सुनो, क्वालिटी जो होती पहले है, नहीं नहीं, क्वालिटी नहीं, बुद्ध अगर पुरुष की पहली क्वालिटी जो भाई होती है, पहला साहब, लक्षण जो होता है, वो सामने वाले का सवाल पूरी तरह से सुन लेना होता है।
आपका सवाल ही शांति है से। नहीं ना, आपका सवाल है नहीं। अगर आपने पूरा सवाल ही नहीं होता होने तो दिया ना, आपने पूरा ही नहीं 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 होने नहीं दिया नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, आप तो सर जी, विचलित हो गए। नहीं बुद्ध विचलित पुरुष बात विचलित नहीं होता है, बुद्ध सर पुरुष जी, विचलित देखिए जी, नहीं होता सबसे है। पहले तो नहीं बुद्ध नहीं पुरुष विचलित स्थित बात। प्रज्ञ होता है। गीता में लिखा है, भगवत गीता में, कि बुद्ध पुरुष जो होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है, जो विचलित नहीं होता है। आप तो सब पहले सवाल से ही विचलित हो गए, सवाल कंप्लीट भी नहीं हुआ तो आप विचलित हो गए। आपकी सवाल ही नहीं है, मैं इतना बोला, ये सवाल नहीं है बस। अगर आपको समझ में आ क्यों जाए नहीं तो ये है? सवाल नहीं है। आप अगर अपने आप को बुद्ध पुरुष कहते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आप तो बुद्ध आप पुरुष हो। वही तो पूछ रहा हूँ, आप कैसे सिद्ध होगा आपको कि मैं बुद्ध पुरुष हूँ? कैसे लगेगा आप, आपको हाँ, बताइए। आपके लक्ष्य, हाँ, तो आप में ऐसा क्या है बाकी लोगों से अलग जो आपको बुद्ध पुरुष बनाता है? आप आप में बताइए ना। तो आप पूछिए ना, वो तभी बताऊंगा। वही तो मैंने बोला तो मैं पूछ लिया ना आपको। मेरा सवाल, आप बताइए कि ऐसा आपको सबसे क्या पहले लगा तो अपने आप मेरा में। जैसा चेहरा किसी का है नहीं, सबसे पहले। नहीं नहीं, ये गोल मटोल बातें ना ये मैं बहुत भाई सुन आप चुका हूँ। तो प्रश्न पूछिए ना, आंसर तो मैंने प्रश्न दिया। मेरा सुन ही तो नहीं रहे ना आप 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे? बताइए ना। मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हो कि आप बुद्ध पुरुष हो, है ना? और मैं कह रहा हूं कि मैं आम पुरुष हूं, आम आदमी हूं, आम व्यक्ति हूं, मैं बुद्ध पुरुष नहीं हूं। तो आपको मेरे से अलग करती है वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपको बुद्ध पुरुष ये हो, सब ये बेवकूफी बोलने के लिए? बात हाँ नहीं हाँ। पूछता मैं। क्वालिटी ऐसे फर्क होता है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये बेवकूफी बात नहीं पूछता मैं। बेवकूफी का सवाल है ये, इसको आप बेवकूफी कहते हैं इतने बेसिक सवाल को? नहीं, ये बेवकूफी सवाल है। आपकी भाषा तो किसी छपरी जैसी है, बेवकूफी कहना। और ये अहंकार वाली भाषा हो गई आपकी। तो आपको समझना है जी, मुझे अहंकार बोलो, अहंकारी बोलो। अरे भाई सुनो। विजय अगर जी आप में ऐसा हिम्मत है है, ना, सुनो ना आप में विजय जी, हिम्मत है, अब आप असली में बात अगर आती हिम्मत है, है, सुनो विजय जी। आप में अगर आप हिम्मत लोग है, कभी भी आप में अगर अगर हिम्मत है, आप में अगर हिम्मत है, तो मेरी बात सुनेंगे आप, कट नहीं करेंगे। नहीं, आप बोलते नहीं ना, आप हाँ। रिपीटेड करते हो, अरे बोलते ही आप नहीं। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ना मुझे, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना। बोलिए ना, एक तो बोलिए। सवाल का जवाब नहीं दे रहे सीधे सीधे, और आप बात को घुमा रहे हैं। आप मेरा घुमा, सवाल सीधा आपका है ना। सवाल ये है ना, आप बुद्ध पुरुष कैसे प्रूव करो, इतना है ना आपका सवाल हाँ, शॉर्टकट में। प्रूव करिए ना, तो यही तो प्रूव पूछ रहा करिए। हूँ कि मैं क्या कहने से आपको प्रूफ लगेगा, वो बताओ, मैं वही कह दूंगा। आपको क्या जैसे, प्रश्न, हाँ उसका हाँ, आंसर जैसे तो आप आपने बोलेंगे, मैं बुद्ध आपने पुरुष हूँ। आपने आपका वो जो ऑडियो है, मैंने इनका, शायद वो राजेश जी की आवाज है, मनीराम के पतन की कहानी। ठीक है। मनीराम के पतन की कहानी में राजेश जी बताते हैं कि आपके साथ जो किस्सा हुआ बैंक का और आपकी कंपनी का, जो डिस्प्यूट हुआ कोर्ट में, जो मैटर चला, उसमें इसमें बुद्ध पुरुष से आप क्या मैटर है जी? सुनो ना पहले आप प्रश्न। सुनो ना। नहीं नहीं आप सुन नहीं क्यों नहीं, नहीं रहे? इधर इधर आपको मैं डर लग रहा इसीलिए है क्या इन बोला लोगों ना, के आप सामने आज पॉइंट आप पे आ एक्सपोज जाइए। हो अगर जाओगे? आप इतने लायक हो तो पॉइंट पे आ जाइए ना। आज नहीं आप नहीं, इन लोगों पूछने के का कोई सामने मतलब है, एक्सपोज हो इतना जाओगे, बताइए उसमें। इस बात से आप डर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे डर क्या है हम जी? लोग को पूरा तो विश्वास है फिर भैया, मेरी, हम लोग को एक्सपोज का कुछ नहीं नहीं है, हम लोग को नहीं नहीं, पूरा विश्वास अंधविश्वास है। ऐसे ही होता है। अंधविश्वास, इसी को अरे अंधविश्वास कहते हैं मैडम, अंधविश्वास इसी को वो कहते तो हैं। जो नहीं करता है, भैया जो नहीं करता है अंधविश्वास इसी वो को कहते हैं। अंधविश्वास ही कहता है। हम कोई लोग भी नहीं करता। तो आप कर करके अनुभव करते हैं, फिर बात करते अरे, ये हैं। अंधविश्वासी ऐसे होते हैं ना, आसाराम बापू के भक्त भी नहीं ऐसे ही होते होता थे। है भैया। तो फिर आसाराम बापू आप के क्यों भक्त भी अंधविश्वास ऐसे ही करने होते आए? हैं। तो यही तो बात है ना विजय जी, अरे आप भैया, क्यों आ गए तो अच्छा, आपको अंधविश्वास में? आप सत्संगी लोग इतने झगड़ क्यों रहे हो? मेरे अकेले लो पे सारे लोग टूट क्यों रहे हो? अकेले गुरुजी को बात करने दो ना, आप क्यों बीच सुनो में ना, आ रहे नहीं, हो? हम सर जी कुछ ऐसा झगड़ नहीं होता है, रहे हैं। अगर दारू पीने की जगह ना माधव कोई भैया भजन ने करने कभी जाए भी ना, वो कहा कि वो भजन बुद्ध करने वाले पुरुष। बेवकूफ होते हैं। अरे गुरुजी, तो इस इसको बात करने तरह आप दीजिए, आप लोग करने आ शांत रहे हो, रहिए। इसमें आपके लिए आप है लोग ही नहीं, शांत आप तो रहिए। थर्ड डायमेंशन हो ना सर जी। आप लोग शांत रहिए ना, गुरुजी से बात कर रहा हूँ, नहीं, गुरुजी आप को बात बहुत करने दीजिए। गंदी तरह बात है, तो आप मैंने कौन सी अच्छी गंदी बात की? इज्जत से बात कीजिए ना। मैंने कौन सी गंदी बात की? मैंने कोई गाली दी आपको? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। आप नहीं बोल तो रहे हैं भगवान का रिस्पेक्टफुली प्रूफ बात मांग रहे हो, आप जैसे लोग भी तो बोल रहे कीजिए, हैं कि लड़ भगवान झगड़ का के भगवान प्रूफ नहीं का नहीं बात मान प्रूफ रहा कीजिए। हूँ, मैं भगवान का प्रूफ नहीं मान रहा हूँ, मैं भगवान का अरे प्रूफ वो नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं भी, भगवान को मानता हूँ। अरे भैया, मैं इनके खुद बुद्ध प्रूफ पुरुष होने का भी प्रूफ मांग रहा अनुभव हूँ। में आता है। ये कोई अरे डिग्री नहीं ये है जो लेडी आपको कौन है मिल बीच गई। में बात कर रही है?
उन्होंने कभी नहीं कहा, हम माधव लोगों ने जी, बनाया है उनको माधव बुद्ध पुरुष, माधव हम लोगों माधव ने जी, बनाया है उनको। माधव वो नहीं कभी माधव जी कहते हैं कि आपसे हाँ बुद्ध पुरुष माधव है। जी माधव जी आपसे रिक्वेस्ट है, इन दोनों बहनों सर को आप थोड़ा सा बेवकूफ शांत हो रहे हो कराइए। और बेवकूफ बन जाना, मजा आ रहा है। हाँ अरे बोलो। ये, हाँ हाँ गुरुजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बीच में किसी को मत बोलने दीजिए गुरुजी, इनको सुनने दीजिए ना। ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये लोग बुद्ध पुरुष है क्या? बोलना हाँ जी, पड़ता वो है लोग क्योंकि भी है भैया ने बुद्ध कभी पुरुष। नहीं नहीं बोला नहीं नहीं कि नहीं 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 हाँ हाँ है। नहीं नहीं है, मेरी और गुरुजी के लोग बीच भी में बुद्ध बात पुरुष। चल रही है ना। मेरी मेरी और गुरुजी के बीच में बातचीत चल रही है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सवाल जवाब, सवाल जवाब। सत्संग चल रहा है यहाँ पे, हम सब लोग तो ज्वाइन है, आप पर्सनल आप लोग भी, बात नहीं नहीं करें। नहीं 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 पर्सनल, मैंने मैडम को पर्सनल नंबर ही मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मीटिंग में आइए। तो हम सत्संग में बोल सकते हैं, इसमें बोला हुआ है भैया, ऐसा सत्संग का कुछ भी अर्थ नहीं क्या है होता है दीदी जी? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ यही तो होता है कि शिष्य सवाल करता है और गुरुजी जवाब देते हैं। जी। तो तो उनको आपका जवाब सवाल देने ही तो दीजिए ना। गलत हाँ तो रिस्पेक्टफुली आप सवाल कीजिए, हम लोग चुप उनको रहेंगे। सवाल। उनको जवाब देने दीजिए ना। गुरुजी बात कर रहे हैं तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ नहीं नहीं विजय जी, आपका आपको बुद्ध पुरुष का प्रूफ चाहिए, वो ना आपको प्रूफ मिलेगा ना कोई देकर आपको समझ आएगा, इसमें आप बेवकूफ हो रहे हो। और इससे दूसरा कोई प्रश्न है तो आगे बढ़िए, नहीं तो ये बेवकूफी बात है अगर बात समझे तो विजय जी। गुरुजी आपके मुख से बेवकूफ लगते हैं ना। नहीं मेरे मुख से ये भी बेवकूफ भैया नहीं, आपकी चोर धारणा है। फटा ऐसे भी आता है विजय जी। शब्द आपके मुख से अच्छे नहीं नहीं लगते। नहीं ऐसा नहीं, चोर फटा, अगर लात मारू, ऐसा शब्द जो है ना ये भी आता है एज पर नीट। कौन सा? चलता है नहीं ये। नहीं, मैं तो आम हाँ आदमी हूँ ना, सब मैं तो चलता आम है, नहीं आदमी हूँ। नहीं आप तो बुद्ध सब पुरुष चलता हो। है। आप तो बुद्ध पुरुष हो। नहीं बुद्ध पुरुष के लिए नहीं बोलने के लिए कौन रोक के रखे है? आप रोक के रखे हो, आपको भी पढ़े तो वो भी चलेगा जी। आप नहीं समझते ऐसी बात, इसलिए आप एकदम बुद्ध पुरुष बेवकूफ का काम कर रहे हो यहाँ पे बुद्ध आके, बुद्ध ऐसा बात है। देखिए देखिए, ऐसे गलत शब्द कब निकलते हैं? जब हम चिढ़ते हैं तभी निकलते हैं ना। कोई नहीं प्यार आप से तो किसी चिढ़ाने को नहीं आ रहे हो, बोलता है। आपको ऐसा आप चाह रहे हो ना हम चिढ़े। मेरा नहीं नहीं चिढ़ना विजय जी, स्वाभाविक है, आप चाह क्योंकि रहे मैं हो हम बुद्ध पुरुष चिढ़े, नहीं आप हूँ। यहाँ क्यों आए हो? हम आप चाह रहे हो हम चिढ़े, इसलिए हम आपके अरे ऊपर और अरे चिढ़ रहे हैं। गुरुजी, अरे गुरुजी आप सुनते ये ही नहीं बात हो। छोड़ो ना आपका है विजय ना, भैया, आप सीधा सीधा बात करो आप ना, प्रश्न रखो, आप पहले प्रश्न कंप्लीट करो तो हम मौन बैठते हैं। प्रश्न आप करो तो आपका प्रश्न क्या आप है? अच्छा, मेरा प्रश्न और मैं थोड़ा सा क्लियर करके सीधा करके पूछता हूँ आपको, ठीक है? अगर आपको उल्टा सीधा लग रहा है तो, ऐसा आपको कब महसूस हुआ कि आपको ज्ञान मिल गया है, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान मिल गया है? ऐसा कब लगा? ऐसा कब की क्या बात हुआ ही जिससे नहीं आपको है, लगा? इस डायमेंशन से जब अपनी विराट स्वरूप आपको दर्शन हो जाएगा तब आपको खुद पता चलेगा ये जगत मिथ्या है। जब ये जगत मिथ्या पता चलेगा तब आपको अनुभव होगा, इससे आगे का कोई भी अनुभव नहीं होगा। नहीं नहीं, इस आपको बात कब का लगा? अनुभव है, सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ ना, कब लगा? आंसर मतलब दे चुका हूँ, अगर आंसर मिल चुका मतलब है ऐसा, अगर समझ में आए तो। नहीं तो अच्छा, मल्लिका तो ये जगत मिथ्या है, इसका आपको अनुभव हो चुका है? हाँ जी। तो फिर इस जगत में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो अगर मिथ्या है तो? मतलब मिथ्या है तो इंटरेस्ट क्यों ना लो? हाँ, मिथ्या तो चीज में क्यों भगवान इंटरेस्ट ले रहे हो? भैया भैया भगवान जी की आप क्यों बेवकूफ क्यों हो। अरे आप तो, अरे तो आप हिमालय में चले जाइए ना, अच्छा हिमालय में चले इसलिए जाइए। अरे भैया आप भगवान भैया कृष्ण जी क्या आप कर रहे बेवकूफ हो, आप अभी जानवर हो, जानवर जानवर। अरे अरे अरे, ऐसे शब्द, ये आध्यात्मिक लोग हैं। जानवर है अभी। ये आध्यात्मिक लोग हैं। हाँ ये हाँ आध्यात्मिक लोग हैं। है ये भैया। आध्यात्मिक लोग हैं। सवाल पूछने वाले को जानवर बोलना, बेवकूफ शायद बोलना, ये आप आध्यात्मिक भैया लोग हैं। भैया जी ये आपने धार्मिक शायद लोग हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? नहीं भैया, जानवर मतलब जो अरे अरे सबुद्धि अरे अरे नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं अरे भैया। अरे अरे अरे, कितने कितने भगवान कृष्ण ने कितने क्या नीच किया था? लोग हो आप लोग। कितने नीच जी लोग हो, और ये दुकानदारी बना के आप खोल जी के जी बैठे थैंक हो। यू भैया, थैंक अरे यू अरे अरे, थैंक ये आपसे गंदी गालियां ना मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं लेडीज का रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस ग्रुप में लेडीज है ना, वहां पे मैं वैसे भैया शब्द जी यूज नहीं आप ये करता। धारणा हाँ है, अगर हाँ अध्यात्म में चलते ये हैं हाँ ना, धारणा यमुना है। चलते हैं रास्ते में, आपके लेडीज का हाँ, रिस्पेक्ट बात करते हो, ये आपके गंगा संस्कार चलते हैं होंगे। अध्यात्म लोग ये ये बात। लेडीज किसी को जेंट्स कुछ जानवर नहीं है। बोलना, बेवकूफ बोलना, ये आपके संस्कार होंगे, भैया मेरे नहीं है। संस्कारों से ऊपर उठना है, संस्कार धारणाएं सब तोड़नी है यहाँ पे। अरे यहाँ अरे, पे कौन से संस्कार हाँ तो आपकी तो रहते हैं? नहीं टूटी ना, आपकी तो नहीं टूटी। आप तो सामने वाले को जानवर बोल रहे हो। तो टूट गए ना, तभी तो बोल रहे हैं ना। कब यहाँ टूट हमारे है रही ही है नहीं ना। जानवर? अगर जब जानवर क्यों बोल रहे अरे हो? सारे आपके जन्मों जन्मों के संस्कार जानवर बोल तभी रहे आपको ये हो। सब किया था।
तभी तो आप क्लियर दिखाई दे रहे आप हो लोग है ना, कि आप क्या आप हो। लोग इन लोगों का मैंने वीडियो देखे, वो पागलों जैसे केदारनाथ में घूम रहे हैं, मूर्खों जैसे डमरू बजा रहे हैं। ये इसमें इनमें तो सिविक सेंस भी नहीं है, और ये दूसरों को जानवर बोल रहे हैं। नहीं रह इनको विजय दिमाग भैया, का आप इलाज बहुत करना चाहिए। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो यार। आपको दिमाग का इलाज करना चाहिए। इसको डिल्यूजनल हाँ वही डिसऑर्डर तो, बोलते आपका हैं। अगर ये डॉक्टर लिखा हुआ है, आपके अरे मैं दिमाग डॉक्टर में हूँ, तो बार बार मैं आपकी डॉक्टर कंटिन्यू सिंपैथी मत बोला बहुत करो। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास प्रमाण है। तो और मैं प्रमाण क्या आपसे जो काम का? बात और अगर मैं आप बुद्ध पुरुष का आपसे जो हम बात परिचय लोग कर के रहा हूँ ना, ग्रुप देख रहे में हो, बहुत और डॉक्टर है आपसे भैया, अगर हम लोग के बुद्ध ग्रुप पुरुष में भी का और बहुत परिचय डॉक्टर है। देते हो, तो ये डॉक्टर और डिग्री क्या आपसे काम की? अरे आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर की हैसियत से थोड़ी बात कर रहा हूँ कि वो तो मेरी डिग्री है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि तो आपसे। बताया क्यों कि मैं डॉक्टर हूँ फिर? बताना ही नहीं चाहिए था। आपने बोला इसलिए बताया। नहीं जी, पहले आपने गुनगान गाई थी अपनी खुद को, भी भूल गए अरे क्या? अभी आपने बोला ना गुरुजी। ए विजय सर जी, आप किसी के एजेंडा लेकर आए हो तो बात करिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ ज्ञान मिलने एजेंडा वाला नहीं, है। मैं तो सवाल लेके आया हूँ। हाँ तो आपकी सवाल बेवकूफी है, सवाल का आंसर मिल चुका। और कोई प्रश्न है? आप लोग बेवकूफ हो। आपको क्यों अगर आप सुनो ना, आप मेडिसिन खोलकर बैठो, आपकी फसल में कोई ना आप लोग है ना सर, आप लोग ना आए। अपने दिमाग का इलाज कर रहे हैं। इसको डिलूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं साइकेट्री की लैंग्वेज में, कि मैं बुद्ध पुरुष हूँ, मैं भगवान हूँ, इस तरह विजय का जी लगना सबसे जो है पहले ना, तो आपको मैं बोलने इसको के लिए कहा ही नहीं डिलूजनल था कि मैं बुद्ध पुरुष डिलूजनल हूँ। विजय जी सुनो, अरे आप विजय सोशल विजय जी मीडिया पे सुनो। डाल रहे हो ना, ए आप सर सोशल जी, मीडिया पे डाल रहे सर हो जी ना। आपको अरे आप सबसे पहले सोशल तो मैं मीडिया पे बताने डाल रहे हो गया ना। ही नहीं था। विजय अरे जी आप पहले सोशल बोलिए। मीडिया पे डाल रहे हो ना, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो आपको तो सवाल पूछा जाएगा ना। नहीं नहीं, पूछा जाएगा, मैं भी आंसर दे चुका अगर हूँ, आप में और आपको हिम्मत है ना, समझ में आ गई। अगर आप में हिम्मत है तो ये नहीं ऑडियो नहीं नहीं रिकॉर्डिंग आज की नहीं नहीं, आप सर डाल जी के दिखाओ। आप प्रश्न उसी को पूछना चाहिए जिसको आंसर समझ आपकी में आ जाए। रिकॉर्ड आप अब ये आपका रिकॉर्डिंग लेवल डाल नहीं के हुआ है दिखाओ। समझने, आप सही बता रहा रिकॉर्डिंग हूँ। डाल के दिखाओ, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं बता रहा हूँ तो अभी भी बात कर रहा हूँ, बोलिए क्या करना है आपका? प्रश्न पूछिए, जैसे प्रश्न पूछिए, हम देंगे। आपको सही अरे आंसर। तो ये आपके आपके जो पंटर लोग हैं ना, ये पाले हुए, ये लोग सामने वाले को जानवर बोल रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं। इनको बीच नहीं में मैं बोलने बोल के रहा लिए हूँ आपको किसने जी, बोला? पहले तो उन लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको जानवर। हाँ तो ये तो फिर हाँ मैं बोल रहा हूँ। सीधा सिद्ध होता है कि किसी को जानवर बोलने वाला नहीं इंसान नहीं, बुद्ध अब पुरुष हो ही नहीं जानवर सकता ऐसा है। है ना, अगर ना बुद्ध बोलोगे का कैसे मतलब पता बोलूं? है क्या? सुनो ना, बुद्ध आप का हम लोग को मतलब तो भी पता है गुस्सा क्या? नहीं आ बिहेव रहा कर है रहे आप हो पे। तो क्या बोलूं? बुद्ध का हम लोग को मतलब दया पता है आ क्या? रही है आप बुद्ध पे। शब्द विजय का जी, मतलब आप पता है जानवर क्या? जैसी, आप जानवर जैसी बिहेव कर रहे हो यहाँ के, तो जानवर अरे लोग भी अरे क्या बुद्ध बोले? बुद्ध बुद्ध आप जानवर हो। बुद्ध का मतलब पता है क्या आपको? बुद्ध ये होता है आपको करुणा से आपको भरा, जो पता है वो आपको शांति ही से पता भरा, है। सुनो ना, आपको जो करुणा से पता है भरा, दूसरी शांति दुनिया से की पता भरा, है ये दया नहीं। भाव धारणा से भरा ये होता है आपकी बुद्ध। धारणा अरे ये मैडम को भैया, चुप ये आपकी कराओ यार, धारणा। इनकी आवाज ही मेरे को इरिटेट करती है। ये कौन है ये औरत? पागल औरत, इनको चुप कराओ आप पहले। आप मुझे पागल लग रहे हो। मैं वो अरे वो पागल अपना वो रहे हो आप वो अभी। वो केदार पागलों की महफिल में अगर ये वो ऐसे वो ज्ञानी आ जाएंगे ना, तो वो आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए आके। ये सब वो पागल है। केदार वो केदार ये वो जितने भी है ना, केदारनाथ सब में पागल है, सब पागल है। ये केदारनाथ अभी, में जाके जो हाँ, ये डमरू आप आ बजाते गए हैं ना ना, वो इधर, पागल होते बुद्धिजीवी जो आ हम गए सब ना, हैं। पागल है आपको भैया, हम लगेगा लोग कि हम सब पागल पागल है। है। हम सच में पागल है, हम लोग पूरे तो थैंक पागल इलाज यू। लोग भरे कराइए ना, पड़े हैं। ये झूठे आपकी ऐसे मत जगह इलाज नहीं है। बोलो आप। थैंक यू कराइए, विजय जी, विजय भैया। हाँ, इलाज आप इलाज आपको कराइए, आपको इलाज। पता ही नहीं है आप किधर आ गए हो। ये पागलों की दुनिया है। पागलों में अरे आप इलाज बुद्धिजीवी कराइए ना, बन के आ इलाज। गए हो, मन बुद्धि लेके आ गए हो, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरे अच्छा मैं पागल भरे पड़े। आप बोल रहे हैं ना, ये अच्छा डमरू मैं बजा के घूम रहे हैं, इनको इलाज करना पड़ेगा। तो हम पागल हो चुके हैं। पागल मतलब हमने गल को पा लिया है कि कैसा रहता है ये। जो जब अच्छा पाया जाता है ना, तो ऐसा नहीं, मन बुद्धि से परे वाली चीज है। अब मन बुद्धि से परे वाली चीज को आप बोल रहे भैया प्रमाण दो, प्रमाण दो। मेरे को एक चीज बताओ, आपका जन्म हुआ तो आपको कैसे पता कि आपके पिताजी कौन है? आपके माताजी ने बोला ना ये तुम्हारे पिताजी है, विश्वास रख दिया? कैसे विश्वास रखा? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, बस 3 मिनट होल्ड कीजिए, मेरे पास कोई आया है। हाँ बोला, क्या म्हणता? म्हणजे असं जास्त
अब इनको एक बार मर के आना पड़ेगा, मरा ही नहीं है, ये दुनिया में है अभी। मल्लिका दीदी इनका क्या काम, इनका यहाँ इस ये 5 डायमेंशन में 4 डायमेंशन डेट बाकी है, अभी मृत्यु बोध हो ही नहीं है इनका। जी भैया, ये अभी इनका, तक इसका उसी में पड़े। देख लो, इलाज खुद ही कर लो, इनका चीर-फाड़ कर दो, क्या करना है सब कर दो इनको। मल्लिका दीदी काली में उतरो। जी भैया, जैसे भैया है ना, अभी तक तो उसमें ही पड़े, करुणा, प्रेम। अरे बड़े आप है ना, यहाँ पे इनका देखो ना, आप अपने सासू इनकी जी के। मल्लिका दीदी ये जन्म में बात नहीं मिलेगी, छोड़ दो आप इनको, अपनी रूप दिखा दो काली कैसी होती है, बस आज देखना है काली का तांडव। डमरू वाले वाह वाह वाह, डमरू वाले वाह वाह वाह, टिम्बर गीता 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 वाह वाह। देखो महादेव जी को क्या बोलते थे पहले लोग, अतमिता माता, याद आया? ऐसे आते थे रास्ते में, मजा आएगा, अब काली आ जाएगी आगे। ये विजय भैया कहाँ है? अभी आ जाएंगे बोल रहे थे 2-3 मिनट, रुकेंगे आज, मजा लेंगे इनका चटनी बना के। ठीक है मल्लिका दीदी? और भैया, जी भैया, और ये बोल रहे हैं कि पागल। तो हाँ, इनको अरे पूरा आज जब तक पूरा ऑपरेशन चीर-फाड़ चटनी बना के खाना है आज। मजा लो भैया, आज। जब तक इस अध्यात्म जर्नी में, जब तक आप मल्लिका दीदी कभी मिलता है ऐसा कुछ, मजे लो। भैया, हाँ, जब तक कभी कभी पागल ना मिलता बोले है। तब तक मीरा वो समय पागल बोला था। जब तक आध्यात्मिक जर्नी में आपको कोई पागल ना बोले तो आप सक्सेस उस अवस्था में पहुंचे ही नहीं। हाँ बस, वही तो है ना, पागल बोलना पड़ता है दुनिया वालों को, तभी तो हम आगे हो गए। हाँ, आप देख लो मल्लिका दीदी, काली का रूप देखेंगे आज, अस्मिता माता ठीक है, आज काली का रूप देख लेंगे। हाँ भैया, ये तो 3rd डायमेंशन से भी नीचे उतरे हुए हैं, ये 3rd में भी पूरा नहीं है। शिवांगी इतना चिल रही है। सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और बुद्ध पुरुष का भी सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, ऐसा तो है लोग। मजे में है, मजे लो लूट लो, ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं मजे लेने में। जी भैया, हमें पूछने वाले तो आए नहीं, अंदर से ये था, अरे कोई तो आए, कोई तो पागल बोले, कोई तो ये बोले कि है ना मुझे प्रूफ चाहिए कि आप कहाँ पे पहुंचे हो। हमें लगता था वो बुद्ध थे, उनके जीवन में भी कोई आए थे, मीरा के जीवन में भी आए थे, अरे हमारे क्यों नहीं आए? अच्छा, आज आ गए डॉक्टर साहब। सर्टिफिकेट लेके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा था कि संसार में कोई है ही नहीं जो मुझे कुछ छेड़े, कुछ बोले। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब आ गए। रेडी हो गए, रेडी हो आप लोग, रेडी नहीं हो। एक इसको तो अनुभव भी, ये पिघल भी चुकी है, इसको सारा अनुभव हो चुका है, आप लोग को अनुभव बाकी है। बात समझो, ये ध्यान करती है, आप लोग ध्यान नहीं करते। जी है ना? तभी देखो उसका आवाज में, देखो आवाज में, देखो पहले की आवाज कैसी थी, अभी का आवाज सुनो उसका, पूरा खुल गया है, पूरा उसका चक्र ना पूरा, अभी तो उसको पूरा खुला हुआ जैसा लगता है ध्यान में, जैसे ये बॉडी ना बोट में बैठा हुआ एक हार्ट जैसा हो गया, और अपन तो लिक्विड हो या गैस है पता ही नहीं होता, उस तरह अनुभव में आ चुका है। ये जगत मिथ्या वाला अनुभव है, समझे? जी। तभी इनका ये खुला है, तभी ये टक 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 आंसर दे पा रही है। बहुत मजा आया आज, मजा आया मल्लिका दीदी, दिल खुश कर दिया आपने, धन्यवाद। हाँ हाँ, गुरुजी के आजू बाजू में ऐसे लोग चाहिए ना, गुरुजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ब्रेन वॉश लोग होते हैं। भैया, मेरा कोई ब्रेन वॉश नहीं है। और सेकंड, आप औरत बोल रहे हैं, कोई औरत नहीं हूँ, मैं अभी लड़की हूँ, समझे आप? मैं अनमैरिड हूँ, और आपको बोलने की तमीज नहीं, आप क्या बोल रहे हो? औरत शब्द कॉमन होता है मैडम, फीमेल ये ऐसे फीमेल को तमीज औरत सिखा ही रहे हो बोला आप? जाता है ना। अब मुझे आपकी उम्र थोड़ी पता है। मैं उम्र बता रही हूँ ना आपको, सुनो ना,
ठीक है संस्कारों दीदी का बोलो। झोला लेके आप घूम रहे हो ना, थोड़े अच्छा संस्कार लड़की दिखाइए ना। बोलता और हूँ, लड़की बोलता हूँ, सेकेंड ठीक थिंग, है। दूसरी बात अभी सुनो आपने आप, थोड़ी देर पहले माधव बोला था भैया कि पुरुष नेपाल स्त्री से। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब मान्यता है, और नहीं अभी मैं, आप आप बोल रहे हो ना, आपको नहीं आपको औरत संसार से आए हो, आपको थर्ड डायमेंशन औरत से शब्द आए हो, तो आपको औरत मुझे वैसे औरत ही शब्द बात करनी पड़ेगी। औरत शब्द आपको और चुभ रही क्यों बात, रहा है? औरत शब्द कोई नहीं गाली चुप नहीं है क्या ना, रहा, औरत तो सम्मानजनक शब्द है। हाँ कोई भी सम्मानजनक हो, पर मुझे बोलना है ना, आपने बोला ना तभी मैं बोल रही हूँ ना, सुनो ना मुझे आप। आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे आपसे शादी थोड़ी करनी है जी, मैडम। जी, जी, तभी तो आप बुद्ध पुरुष का वो सब मांग रहे हो ना, आपके अच्छा, आपके तो इतना मतलब हो गया है, हाँ तो मैं अंधभक्त उस थोड़ी हूँ लेवल आपके पे पहुंच जैसा गए आप। कि नहीं अभी वो बोलेंगे वो जस्ट बोलेंगे आप कि मैं उस बुद्ध लेवल पे पुरुष पहुंच हूँ गए, और अच्छा मैं हाइजीन मान आपका है। जाऊँ। आपके जी जैसा मैं जी जी, अंधभक्त तो हूँ नहीं ना कि कोई बोलेगा कि मैं बुद्ध पुरुष हूँ और मैं मान जाऊँ, मैं तो परखूंगा ना उसको। परखिए ना, जिसकी कौन बुद्धि बोल रहा है मत परखिए। जिसकी बुद्धि जगह पे आप ही है तो वो भगवान को परखेगा भी ना। परख सकते हो, नहीं नहीं, प्रूफ तो भगवान को बुद्ध क्यों से ही परखूंगा मांगा मैं? गया था। भगवान को क्यों परखूंगा? अरे भगवान का प्रूफ, अस्तित्व है, भैया मुझे आप पता प्रूफ है। से डरते ही नहीं ना, प्रूफ से डरते ही नहीं है, प्रूफ तो भगवान से मांगा गया था। हाँ तो आपके आप गुरुजी डर बोले ना गए ना, प्रूफ उन्होंने की प्रूफ बात दिया ही करें, नहीं ना। आपके गुरुजी जितने डर गए साधु ना, संत उन्होंने हुए, आप प्रूफ सुनो दिया ही नहीं ना उन्होंने। भैया, आप सुनो, मैं आराम से बात कर रही वो हूँ वो भैया, आप सुनो, वो जितने भी मैं साधु कहा संत आपसे हुए हैं, मैं कहा आपसे गलत उनका बात कर रहा हूँ मैडम उनसे जी। प्रूफ मांगा गया है, उनसे प्रूफ मांगा गया, तो आप गलत नहीं हो, मैं आपको कहाँ गलत बोल रही हूँ। इतने बड़े अभी साधु तो संत आपने हुए, बोला उनसे ना, भी प्रूफ मांगा गया कि आप कौन है। तो देते क्यों नहीं प्रूफ? आपके गुरुजी डर क्यों रहे हैं? किसने दिया? भगवान बुद्ध ने आपके फिर गुरु दिया ना, टाइम आपके आया तो कौन आप किया, आज लोग आपके उनकी पूजा करते हैं। आपके तो गुरुजी हमारे फिफ्थ गुरु जी उनकी डायमेंशन पूजा हो रही है। आपके आपके गुरुजी के सामने फिफ्थ डायमेंशन खुला है ना। खुला है, तो ये तो फिफ्थ बोल रही हूँ ना मैं, हाँ तो फिफ्थ डायमेंशन वाले खुला है तो काम, फिफ्थ डायमेंशन खुला वाले है, इंसान को सब पता होता है, सब कुछ नॉलेज होता है। सब पता है, सब पता है। आप भूत डॉक्टर हो, भविष्य आपके पास मरीज आएगा, आप डॉक्टर हो, भूत आपके पास भविष्य मरीज आएगा, तभी वर्तमान तो आप इलाज करोगे भूत ना। भविष्य कभी घूमते हुए भूत तो रोड से अरे पकड़ के मैडम, क्या हो गया आप किसी को? गुरुजी ने आपकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तो आप ज्यादा बात कर रही है। आप मुझे मुझे पॉइंट टू तारीफ पॉइंट का जवाब शौक, दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे भैया मुझे तारीफ का शौक ही नहीं है। मैं इस जर्नी में 5 साल से हूँ, भैया से मैं अच्छा अभी गुरुजी एक से साल बात से करता हूँ, मिली हूँ। गुरुजी से सवाल है मेरा अगला, नहीं पूछने नहीं, देंगे आपने आप? बोला ना तारीफ की, तारीफ, यहाँ पे तारीफ है, ये सब संसार थर्ड डायमेंशन की गुरुजी से चीजें अगला हैं। सवाल है, आप पूछने देंगी ये क्या मुझे? तारीफ वारीफ वो आपके थर्ड डायमेंशन के लोग हैं ना, उनको अच्छी गुरु लगती है तारीफें गुरुजी करना, ये गुरुजी सब, हमें गुरुजी नहीं, से हम गुरु ऊपर उठ चुके हैं। गुरुजी से सवाल है मेरा अगला, देंगे क्या जवाब नहीं कि नहीं, गुरुजी डर जाएंगे? गुरु जी के सवाल है, सही है, पर हमें है नहीं ना कुछ गुरु जी से प्राप्त हुआ है, बात तभी हमें मल्लिका यहाँ गुरुजी पे। जी, सुनो ना। आज पूछिएगा, पहले हाँ हम ही लोग से हाँ, पूछिए। दीदी जी सुनो, प्रश्न तो पूछो लेकिन आंसर समझ में आएगा आपको, बातें है, अगर आंसर समझ में आएगा तो प्रश्न पूछो, आंसर मिलेगा। पूछो ठीक है प्रश्न। गुरुजी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे हो, हाँ या ना? ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं, हम वही घोषणा कर रहे हैं ना। तो हाँ बोलिए ना, फिर हाँ बोलिए बोलने का जरूरत ना है, सीधा ऐसे तो भी सीधा प्रश्न मत पूछिए ना मेरा जी, ये तो मेरा सवाल मल्लिका सीधा दीदी है, तो आंसर आप देगी, जवाब भी आपका सीधा आंसर दीजिए। ऐसा विजय जी, आपको तो मोस्ट तक पूछने का पहुंचने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न मल्लिका दीदी, नीलम माता, अमिताभ जी, यहाँ जो भी है ना सत्संग में, वो सब लोग दे सकते हैं आपका प्रश्न, क्योंकि आपका नहीं नहीं, प्रश्न बुद्ध पुरुष आप बचकाना हो होता ना, है। बुद्ध पुरुष तो आप हो, बचकाना, बुद्ध पुरुष देखो आप ना हो। विजय जी, बच्चे को ना एक उत्तर कभी नहीं दे पाओगे, ये तो क्यों, इसके नहीं तो क्यों, ये क्यों, ये क्यों 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 करके वो प्रश्न कभी इन होगा ही नहीं। तो आपका प्रश्न ही बचकाना होता है, इसलिए है, लेकिन अच्छा, पूछो, जब भी पूछो जरा। हाँ तो आप फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे हो, तो आपको भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ पता है। किसने बोला कि अगर फिफ्थ डायमेंशन में जीने के बाद ये पता होता है? तो फिर क्या पता होता है? नहीं, वो तो अपने को पता होता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, ये संसार कैसे चल रहा है, ये जगत क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बात जानते हैं। आप कौन सी तो दुनिया में फिर हो जी? तो यही तो फिर बोल रहे हैं ना, आपका प्रश्न कोई भी, अरे एक भी आप प्रश्न कौन सी आपका दुनिया मिलेगा ही में नहीं। जी रहे हो? आप यही तो बोल रहे हैं, आप कौन आप सी कौन सी दुनिया में दुनिया में जी जी रहे रहे हो? हो? आपका प्रश्न एक भी अभी तक का एक भी प्रश्न है ही नहीं आपका अभी तक। आपके पास जवाब ही नहीं है ना, जवाब ही नहीं है आपके पास। ए भाई साहब, आपके पास जब जवाब होगा तो भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला आपका बुद्ध वाह पुरुष दूसरा होगा वाह, ना, बुद्ध जमीन पुरुष हिला के चिढ़ गए, बताइए, हम बुद्ध देखे पुरुष चिढ़ उसके गए, ऊपर।
आपका बुद्ध अभी पुरुष विचलित हो गए। नहीं हुआ है, आप इतने डाउन हो अभी क्या, वही तो ना आप जो बोल रहे कि आपको बुद्ध प्रश्न पुरुष अब कोई भी विचलित हो बात कर गए। रहे हैं तो आप कह रहे हैं चिढ़ गए। बात करिए, बात बुद्ध सुनिए तो। पुरुष बुद्ध पुरुष विचलित हो गए। नहीं नहीं पूछिए ना, प्रश्न आंसर दे चुका हूं अभी तक का, अब आगे प्रश्न पूछिए। आपने कहा कि आप की लाइफ में जो भी घटने वाला था, कोर्ट में जो भी घटने वाला था, वो आपको सब पहले से ही पता था और आपने वो पुस्तक में लिख दिया। मनीराम का कैरेक्टर, रूबी और वो कौन कोई आपको कैरेक्टर किसने आपने बताया लिख ये बात? डाले। आपको किसने अरे वो बताया? मैंने तो अरे वो आपको नहीं ऑडियो बताया। सुना ना, आपके ये पंटर ने, राजेश जी ने। नहीं, जो मैं लिखते गया था वैसे होते जा रहा है, वैसे बोला है मैंने, ऐसा होगा तभी होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा नहीं कि मैंने जो लिखा था उस तरह होते जा रहा है बोला है। सर जी मतलब आप जो लिखते हो जाता है। नहीं, ये मैंने नहीं बोला। अरे अभी तो मिल आपने गई, बोला ना। ले फिर लो, मिल गई, मिलने कोइंसिडेंटली मिल गई, भगवान ने सुन ली, बात यही था। मिलता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दाबी नहीं किया जी, ये तो आपकी बेवकूफीपन है। नहीं, आप वो ऑडियो सुन लीजिए ना राजेश जी का, वो सुनने ऑडियो का आप क्या सुन जरूरत लीजिए। है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है? आपने अर्थ गलत समझ लिया, ये बात हम बता रहे हैं ना कि उसका अर्थ तो क्या था, अगर आपको यह भूत किया। भविष्य वर्तमान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप कहाँ से बुद्ध पुरुष हो गए? तो आप, वो तो आप बेवकूफ हो कि बुद्ध पुरुष को भूत भविष्य वर्तमान आप पता बार होता बार बेवकूफ शब्द क्यों है। ये इस्तेमाल कर आप रहे हो सर? ही हो तो बेवकूफ, आपका नाम तो बेवकूफ के अलावा और देना ही नहीं मिलता, क्योंकि आप ही हो ऐसा। क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं इनके नहीं जैसे आप बैलो बेवकूफी बैलो सवाल जैसे पूछ रहे हो। गर्दन नहीं नहीं हिला नहीं, रहा आप बेवकूफी सवाल पूछ रहे हो, सवाल नहीं पूछ रहे हो आप बेवकूफी सवाल पूछ रहे हो, इसलिए आपको बेवकूफ कहा जा रहा है। और आगे अच्छा, तो फिर पूछिए। समझदारी वाले सवाल कौन से होते हैं, आप भैया ये बताइए कुछ तो। तैयार व्यार होके आए हैं कि बस क्या सवाल पूछना है और उल्टा आज सीधा मजा लेना घुमा दे के दीजिए आना ना, है। आज इनको समझ जानने की समझ कोई इच्छा नहीं है। एक दो दिन पूछ समझ ले, मजे लेना, समझ प्रैक्टिस भी होता है। हाँ, हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी मैडम, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। जो भक्त लोग नहीं रहते क्या, जो ओशो के इर्द गिर्द रहते थे, आसाराम बापू के इर्द गिर्द रहते थे, चमचे लोग रहते, वो मतलब गुरु पे कुछ आफत नहीं आने देते, वही झेल लेते हैं। हम वैसे तो लोग ओशो आप ऐसे बन लोग जाओगे। रहने भी दे भैया। सर हम अरे बापू को भैया एक जी, साथ हमको तो मिला ऐसा के दे जरूरत जाइए। नहीं है, हम तो अकेले भिड़ने काफी है। ऐसा जरूरत अरे नहीं है, आप आ अरे जाइए, मैं भिड़ने की आपको तो बात ही मत करिए, करूंगा। आप तो भिड़ने की बात ही मत करो। आप नेपाली हो, आप अरे इधर आ छोड़ भी नहीं दो सकते विजय जी, हो। हम बता रहे हैं ना, आप जिस अगर जंगल से बता अगर रहे आप हैं, आ जाओ ना आपको मेरे, मैं भी बता रहा हूँ कि आप सामने आ दुनिया जाओ ना, और देख रहे हो, दुनिया अगर और आप देख रहे मेरे हो, जिससे सामने आ आप जाओ ना, कंपेयर कर अगर रहे हो। आप मेरे सामने आ जाओ तो भिड़ना क्या होता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, पता है। नहीं, यहाँ नेपालियों को क्यों तो आए हम हो? ऐसे, नहीं अरे विजय जी, आपको मेरा एक नेपालियों प्रश्न को का तो उत्तर हम दीजिए। नेपालियों को तो मेरा हम एक यहाँ पे चौकीदार रखते हैं। विजय चौकीदार जी, मेरा रखते हैं एक हम प्रश्न का नेपालियों को। उत्तर दे दीजिए। विजय जी, हाँ मेरा एक प्रश्न का हाँ उत्तर दे सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी कैसी बात देखिए कर रहे हैं। कैसी आपको बात करे मैडम, आप आपको रोइए मत, आप चुपचाप रहिए। नहीं नहीं, सुनिए ना, सुनिए विजय हाँ जी, आप नकली हंसी नकली देखिए, पता नहीं नकली हंसी कैसे हंसी आप आप समझ बहुत नहीं हंसाती है रही मैडम, ये आप पूरे के नकली पूरे हंसी मैडम में आप बहुत हंसाती है, आप बहुत मस्त नकली ही है मालविका, पूरे के पूरे नकली हैं। आप 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 बहुत मस्त हो मैडम, आप बहुत हंसाती हो। प्रैक्टिस हुआ है, बहुत सही। शुरू में मुझे लगा आपकी आवाज इरिटेट कर रही थी, लेकिन अभी मजा आ रहा है आपकी आवाज सुन के। नहीं विजय जी, आपका और एक्चुअली मेरे प्रश्न पास है? ज्यादा आगे समय है नहीं पूछिए। अभी, कैसे मैं 10 मिनट ही है मेरे पास, मैं आपके जैसा खाली पीली नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं तो लगा फिर था क्या सर, आपको कैसे कौन लगा कि इनवाइट किया मुझे जी? नहीं मैंने और जब, और क्वेश्चन सुनो कर जी लीजिए। विजय जी, मेरा नहीं प्रश्न, नहीं, आपको आप टिम्बर सुनिए में ना, कौन आप इनवाइट सुनिए किया? ना। नहीं नहीं, आपको टिम्बर में कौन इनवाइट किया? मेरा एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए। पहले आप आए थे ये या कोई टिम्बर पर आपको खींच रहा था? इसका आंसर दीजिए। मतलब आज क्या, आज की मीटिंग में? नहीं, आज की बात ही छोड़िए ना, आप यहाँ कनेक्ट हो गए ना आज सत्संग हाँ में, तो इसमें आने का हाँ, कोई लोग आपको पुकार रहे थे कि सर आ जाओ, या फिर आप खुद ही आए थे? नहीं मुझे मैडम ने इनविटेशन लिंक भेजा था नहीं ना। नहीं, सुनो ना, इनविटेशन लिखने के लिए तो मैडम को आपका नंबर कैसे पता चला? अरे आप आज की मीटिंग की बात कर रहे हैं या टिम्बर नहीं नहीं, के बारे कनेक्ट में, की बात कर परिचय रहा के हूँ, बारे में? टिम्बर को कनेक्ट का आपने, आपके साथ किसी ने गुजारिश की थी कि टिम्बर के साथ कनेक्ट हो, या आप खुद कनेक्ट हुए हो? मेरा तो सीधा प्रश्न नहीं है नहीं, जी। मैं है ना, मैं कुछ फेसबुक रील्स देख रहा था। हाँ
और उसमें आपका एक डांस का रील देखने में आया, आप शायद आपकी वाइफ के साथ डांस कर रहे हो, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो रील। कौन दारू पिया हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो घर में हॉल में आप कोई कोई सॉन्ग पे दोनों डांस कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप दोनों को देख के बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने ऐसे पेज पे जाके देखा, छोटी बोला कपड़े कोई में, हाँ छोटी छोटी कपड़े में, तो नाइट स्लीप ड्रेस में, कौन सी वीडियो? नहीं नहीं, अच्छे कपड़े पहने आप लोगों ने, और वो आप दोनों भी बहुत क्यूट दिख रहे हो उसमें। अब थैंक मुझे यू वो जी, गाना याद बड़ा नहीं खुश आ रहा, लगा। लेकिन वो रील मुझे अच्छा लगा था। हाँ, वो रील बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कोई इन्फ्लुएंसर होंगे, जाके देखा तो मुझे फिर बाकी भी चीजें दिखी उसमें, टिम्बर गीता वगैरह इस तरह के। नहीं, वो भी रील दिखे मुझे जिसमें केदारनाथ में दो लोग ऐसे डमरू बजे, मुझे बाद में पता चला कि वो राजेश जी है करके। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया आपके पेज को थोड़ा एक्सप्लोर किया, और फिर मुझे उसमें एक नंबर मिला, वो नंबर फिर मैंने डायल किया, तो फिर मैडम से बात हुई मेरी कल, उनका नाम भूल गया मैं, कुछ शुभांगी मैडम से। तो हाँ, उनकी समझ में बातचीत के आ गया दौरान कि आपको कुछ इंटरेस्ट लगी, तब आप इसमें टिम्बर गीता में ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल अधिकार बिल्कुल, था, मुझे ये आपकी आपका पर्सनैलिटी भी अधिकार है। अब टिम्बर गीता नहीं के नहीं, अधिकार आपकी की बात सुनो। अब टिम्बर गीता के अधिकार की बात करते हैं। टिम्बर गीता की अधिकार क्या है कि अपनी दुनिया में अपने लगे तो रखते हैं, नहीं लगे तो राम राम जी कहते हैं। नहीं, सही बात है सर आपकी। आप देखिए, मैं आपने मुझे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिया कि कैसे मैं कनेक्ट हुआ। नहीं नहीं, पहले मेरा ये प्रश्न, अभी मेरे लास्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आई? समझ में आना, मैंने आपको दूर हो जाओ बोला नहीं हो, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं नहीं, आपका सही है ना, आप क्या हाँ, बोल रहे हैं कि तो आपको अगर पसंद आता है तो आपको ठीक, नहीं सारे पसंद प्रश्न आता इस है तरह तो। आपको अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा अनुभव में आ जाए, 2-4 दिन सत्संग में आ जाओ, 2-4 दिन जान लो, बूझ लो, समझ लो, तो आपको सारी प्रश्न के उत्तर मैं आपको खुद मैं उसी अनुभव के इरादे से साथ। आया था। अगर आप मैं शब्द उसी के इरादे से आंसर आया में, था। अगर आप आंसर खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आप बेवकूफ हो, आ जाओ स्कूल में। अगर अनुभव के मैं साथ अगर आंसर चाहिए तो आप इधर आओ, हमको शब्द के मैं साथ उसी नहीं है, उसी बस इरादे से इतना है। आया था, और अब आप मैंने अब शुरू में। इसके आगे मैं आपका बोलने का जरूरत नहीं ठानूंगा कि मेरे लिए लायक आप नहीं हो, और लोग बात करेंगे। जय राम जी। आप हो ना, प्रेजेंट हो ना, लेकिन सुनने के लिए है क्या प्रेजेंट, गुरुजी? है बोल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। अच्छा, तो मैं उसी लिए कनेक्ट हुआ था कि मुझे लगा कि अगर कोई अपने आप को बुद्ध पुरुष बोल रहा है, या उसके अनुयायी उसको बोल रहे हैं, तो अगर बुद्ध पुरुष है कोई, तो मेरे लिए तो अच्छी खबर है ना, मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं और ज्ञान प्राप्त करूं। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका ये था कि जैसे बहुत सारे ढोंगी गुरु भी होते हैं ना मार्केट में, तो कहीं वैसा तो नहीं है। चेक करने के लिए अगर मैं सवाल ना पूछूं, गुरुजी की चेतना को चेक ना करूं, गुरुजी चिढ़ते हैं क्या, बैलेंस में जवाब देते हैं क्या, सुनते हैं क्या, ये क्वालिटीज अगर उस गुरु में है ही नहीं, तो वो गुरु मेरे किस काम का। हाँ जी, इसलिए मैंने बराबर है। शुरू में, गुरु, हाँ, शुरू हाँ, में नहीं नहीं, मैंने आपका जो इंटेंशनली अप्रोच आप है ना सब एकदम बराबर है। आप 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 आए, सब चेक लोगों किया, को वो पता है, वो चिढ़ते नहीं, मारते भी है, वो लिखते भी है इंटरनेशनल डॉन, ये इधर आप इंटरनेशनल डॉन वाला काम आप है इनका। आप ये सब बुद्ध पुरुष कौन से भी एंगल से नहीं नहीं नहीं, ये तो लगते, नहीं नहीं वो नहीं आप नहीं, उस रील ये में तो देखो, वो दारू वारू भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये गांजा पी रहे अभी मेरे आगे गुरुजी। बुद्ध पुरुष कौन से भी अच्छा एंगल से नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा ढोंगी बाबा है, क्योंकि कैसा रहता है अच्छा ना, फिर इसके लिए, अच्छा हाँ जी, हाँ जी, वो कैसा रहता है ना अच्छा कि अगर हम खाली होके आएंगे ना प्रभु जी, खाली होके आएंगे ना, तो ज्ञान प्राप्त होगा। मैं भरा पड़ा अच्छा हूँ कि भैया मेरे को ये पता है, वो पता है, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, ये प्रमाण मांगूंगा, वो सर्टिफिकेट मांगूंगा, तो फिर वैसा नहीं होगा, है ना। वो उस भाव से अगर आएंगे ना, तो फिर होता है। इवन दो मैं जस्ट बता रहा हूं अभी सीरियस नोट पे विजय जी, हमारे सत्संग में जो आ रहे हैं ना लोग, ठीक है, तो जैसे सत्संग में जुड़ते हैं, आप आए, बोले आप बुद्ध पुरुष का प्रमाण दो, वैसे नहीं। जो आए समर्पित भाव से, समर्पित मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आ जा, झुक जा, माला कर, पूजा कर, नहीं। वो जस्ट आए, हम पहले ध्यान करवाते थे, वो ध्यान में बैठे, तो इवन दो जो ध्यान की प्रक्रिया हमारी विधि करवाते थे, तो जो नया बंदा भी कोई आया, वो उनको आके है ना, तुरंत वो 15 मिनट में वो आनंद, वो प्यार, वो अनुभव हुए है। क्योंकि 5th डायमेंशन में कैसा होता है ना, 5th डायमेंशन है ना, वो अनुभव की दुनिया है।
मैं यहाँ पर जैसे थर्ड डायमेंशन, जैसे हम बोलते हैं भगवत गीता में लिखा गया है प्रेम, राधा जी गए कृष्ण जी से मिले तो उनको जो अनुभूति हुई उसको प्रेम बोलते हैं। हमारा फिफ्थ डायमेंशन में कैसे होता है ना विजय जी, हम अनुभव करते हैं, मैं खुद अनुभव करूंगा, मेरे भीतर वो प्यार वाली तरंग उमड़ेंगी, मेरे भीतर वो आनंद आएगा अनुभव वाला, वो होता है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में मन बुद्धि के परे वाली भाव शरीर एक्टिव होता है और वो प्रसन्नता, वो आनंद मिलता है। लेकिन वो पाने के लिए भी ना हम आएंगे, पहले जज करेंगे, ढोंगी है, ये है, वो है, वो ठीक है, आपका अप्रोच ऐसा है, बट उससे भी बेटर दिमाग, ये मन बुद्धि के परे वाली चीज है, तो मन बुद्धि को थोड़ा बाजू रख के, ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं यार ये लोग, ये पागल हो चुके हैं ना, तो पागलों की महफिल में बैठ के इनके जैसा थोड़ा एक बार पागल होके देखते हैं कि क्या पागलपन है इसमें, वो वैसे वाले अप्रोच से आए ना, तो ये पागलपन का नशा आपको भी चढ़ सकता है। लेकिन आप पहले ही ऐसा होता है क्या, ऐसा बुद्ध पुरुष रहता है क्या, ऐसा तो डांस करता है क्या, इनको तो बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे भाव से आएंगे ना, तो वो ये भी नहीं होगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान में आके उनको फील होता है, यहाँ पे वो बोला गया है कि समर्पण भाव रहे तो बस। वो टिम्बर गीता का, जब टिम्बर गीता उतरी थी ना, उधर भी समर्पण भाव का उन्होंने बोला गया है, ठीक है, कि आप अपनी कमान उसको दे दो, ठीक है, छोड़ के अपने धारणाओं की चट्टान दे दो तुम उसको अपनी कमान, कि आपके जो धारणा है उसको बाजू में रखो, आप जस्ट एक समर्पण भाव से आ जाओ। तो इस प्रकार से काम होता है। अब देखो ना, पहले ही आपके मन बुद्धि में हो गया कि बुद्ध पुरुष ऐसा रहता है, पहले मैं उसका सर्टिफिकेट लूंगा, शांत है क्या, घूमता है क्या, ये करता है क्या, बुद्ध पुरुष की व्याख्या है ना, हाँ तो बुद्ध वही है पुरुष ना, की व्याख्या होती है हाँ जी, ना। हाँ जी, तो ये समझ के परे वाली चीज है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। आप पहले ये डिसाइड करें कि आपके गुरु बुद्ध पुरुष है या डॉन है। डॉन वही के कुछ लक्षण होते मैं हैं, बोल रहा हूँ, वही डॉन के कुछ लक्षण होते हैं और बुद्ध मैं पुरुष के वापस लक्षण बोलूं क्या, होते हैं। एक चीज बोलता हूँ, ये दोनों, मल्टीपल वो दोनों डिसऑर्डर चीजें। पर्सनालिटी है ये। अच्छा, फिर इलाज कराइए ना उनका साइकेट्रिस्ट के हाँ पास। तो ये नहीं, ये वो बुद्ध पुरुष है ना, वो जैसा श्री कृष्ण जी तो रहते ना साइकेट्रिस्ट नटखट के वाले, पास, कभी वो गोपियों के साथ नाचते रहते, युद्ध भूमि पे साइकेट ये भी करते रहते, ऐसा वाला है। अभी मन बुद्धि साइकेट्रिस्ट से, के पास हाँ मन इलाज बुद्धि से क्यों परे नहीं वाली करवाते चीज है, थे? तो वो आपको तो पता नहीं चलेगी। साइकेट्रिस्ट के पास इलाज कराइए फिर गुरु जी 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 का। जी, धन्यवाद आपके सजेशन के लिए, बहुत धन्यवाद जी। आपकी जगह नहीं है जी, आप जरा जाके है ना होमवर्क करके आइए, ठीक है। नहीं, मुझे आना ही नहीं ना फिर से। हाँ ठीक है जी, ठीक है, फिर से प्रणाम जी, आना नहीं प्रणाम, है। बहुत बढ़िया, आपकी दुनिया आपको मुबारक, आपके शिव भगवान आपको मुबारक। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। उड़ा गया, मतलब भी नहीं है, ठीक है, और इससे बात करें। मालविका दीदी, जी भैया। मजा आया? ऐसा लोग बीच बीच महीने में एक दो तो आना चाहिए बीच बीच में, नहीं तो खुला कैसे मतलब गुस्सा क्या उतारे बताओ। भैया जी बोल रहे महीने में एक दो लोग ऐसे आना चाहिए, गुस्सा कहाँ उतारू बताओ, बोल रहे। जी जी भैया, तो ऐसे लोग आएंगे। ये हमारा टेस्ट लेने के लिए आते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, घबराना वो तो नहीं। आना ही है ना, प्रकृति ने तो सब क्या करना ये है? प्रकृति कौन पर पास होके कौन देगा फूल माला, कौन देगा फेल होके वो फिर जूता का माला। हमको खुद होना है पास फेल, किसी और से प्रूफ नहीं करवाना है ना, हमको खुद अनुभव करना है कि हम कौन है, कोई दूसरे आके ना बताए कि तू है, वो तो फिर ड्रामा हो गया ना कि दूसरे लोग पहचान। तो इसीलिए तो फिर वो भगवान, अभी देखो वो आके अरे बुद्ध पुरुष कौन है बताओ रे, मैं टेस्ट लूंगा, ये ऐसा नौटंकी मार रहा है। इवन दो वो माधव जी ने कभी बोला है, हाँ भैया मैं बुद्ध पुरुष हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी पूजा करो, ये करो वो करो, आ जाओ, ज्ञान है प्राप्त करो, खाली हो के आओ तो ज्ञान मिलेगा, अहंकार लेके आओ तो भैया जाओ, फिर टाटा बाय बाय, आपका भगवान आपको मुबारक। अब ये चीज समझने को एकदम थर्ड डायमेंशन से उठ के आएगा, अरे भैया मेरे को दे, तो ऐसा होगा नहीं ना। वो बोल रहे थे इलाज कराओ, अभी उनको क्या पता है। कौन सी दुनिया में जी रहे, कौन सी तरंग में झूम रहे, किसके प्यार में नाच रहे हम अभी क्या।
क्या और हो भैया वो बोल रहे थे ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं था तो कीमत गीता के इतने सारे वीडियो क्यों सुने? गया? टाइम तो था। नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे ही आएंगे। नहीं भैया, अभी तो ये जस्ट जो शुरुआत हमने है। आपको बताया थे ना राजेश भैया, हम्म, वो जो अच्छा हम अच्छा। बताए थे ना कि सर्व कल्याणकारी सत्संग वाला हाँ उसमें हाँ जो डला था, हाँ हाँ। ये उसी में, ये अच्छा अच्छा उसी के अच्छा अच्छा। मेंबर हैं ये। इसीलिए कह रहे थे कि हम अहंकार वाले हैं, जो हम पहले भी आ चुके हैं, आप लोग हमको भगा चुके हैं। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत पहले भी आए ये हैं। जब बातें कर रहे थे तभी प्रभु जी ने बोला है कि ये कहाँ से तू भी सीख के आया है, और ये सब भेजा हुआ आदमी है, उन्होंने पहले ही बोल दिया हाँ था। हाँ हाँ भैया, ये भेजा हुआ है इसको, पूरी वो रील का वो बोल रहा है, वो सब भेजे हुए उसका थे। झूठ है, ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी भेजे हुए रहे वो कैसे भी रहे, हमको क्या है, हम तो क्या, क्या उसको क्या पता है ना क्या कनेक्ट होता है क्या तरह। अभी मतलब शब्दों से परे वाली चीजें साला शब्दों में कैसे बताए उसको, उसके लिए तो खाली होके आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसको। फिर भी बोला ना मैं प्यार से, खाली होके आ, समर्पण भाव से बैठ, टक करके उड़ा देंगे। अंतरिक्ष की यात्रा सीधा। ऐसा है जी। आज तो एक्चुअली भैया जी बोल रहे थे आज सत्संग करेंगे राजेश, कुछ तो भी एक बढ़िया सा टॉपिक लेके बात करना। तो जहाँ स्टार्ट ही कर रहे थे तो आ गए भैया जी। आज अलग दुनिया में अलग माहौल बन गया, बट मजा आ गया। तो ये हाँ, रिफ्रेशमेंट भी होता है। और चीजें क्या होती है ना, देखिए मतलब हमारे लिए भी ये सीख है ना कि देखो हम आगे जब बढ़ेंगे ना, तो ये कुछ नहीं, इससे भी भारी भारी लोग ये लड़ने वाले हैं। जब मैंने शायद मेरा भी विजन बताया था कि मेरे को तो ऐसे लोग दिखते हैं कि ऐसे साधुओं की टोली दिखते हैं। मैंने शायद मालवी का देखो बताया, सत्संग में कभी बताया नहीं, कि ऐसे 1000 500 1000 साधु ऐसे लाइन से खड़े हैं और मेरे को बोल रहे हैं ये तो ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा रहता है क्या शास्त्र में, तेरे को समझता नहीं क्या, ऐसा वैसा। और मेरे को वो मारने के लिए आ रहे हैं। और मैंने क्या करना ना, मैं खड़ा हूं, बस ऐसे पैर गाड़ के खड़ा हूं, ऊपर कर लिया, ऊपर आसमान की तरफ देख लिया और बोल दिया टिम्बर गीता है, बस। और जैसे मैंने बोला वैसे मेरे भीतर इतनी ऊर्जा आई, इतनी तरंग आई, और मजाल है कि कोई आगे एक भी आदमी मेरे पास आ चुके, सब डल गए उधर। विजन दिख रहे हैं मेरे को, ये सब होने वाला है। ये तो कुछ नहीं, ये तो चिल्लर भी नहीं, चिल्लर से भी चिल्लर चीज है। एक बंदा आके ये क्या करेगा, तो हजारों लोग ऐसे आ जाएंगे भीड़ में और टकराएंगे, वो मजा है असल। इसी के लिए तो तैयार हो रहे हैं हम। ये 5D का इतने जल्दी मानेंगे नहीं ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। अलग दुनिया की चीजें है, अलग दुनिया की चीजें मानने को भी तो टाइम लगेगा। थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन के बाद का सब जानेगा बोल रहा है, कैसे धारणा नहीं होगा? वो तो है ही ना। तो इसके पहले भी उनको पता चल चुका है कि भगवान को भूत भविष्य सब पता रहता है, वो ऐसा ऐसा पता है ना इन लोगों को। तो इसीलिए आप बुद्ध पुरुष हो तो बताओ फिर भविष्य। मैंने लिखा था तो वो हाँ, आप लिखा। लिखोगे वो होगा। हाँ। हे भगवान, कैसे धारणा, कितना नीचा धारणा। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार है ना वो प्रकृति ने। उसके लिए जैसे हाँ जैसे उसने कुछ रख दिया, लाश रख दिया प्रकृति ने, जी। जैसे हम तो वही बोलेंगे ना, शुक्रगुजार है उनके। कौन बोलता है भगवान, वो बेवकूफ। और बुद्ध पुरुष का तो क्या इसलिए वो ग्रुप में भी डाला था ना, वो मनीराम का स्टोरी वो पूरा डाला हुआ है ना। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं उधर के सब, जो मनीराम का डाला था ना वो ग्रुप में, वो सब देख के फिर मनीराम का बता तू, ऐसा करके वो आ गया। ऐसा वाली हाँ वो सब। हाँ, क्योंकि रावण तो था ना, हाँ, रावण तो था तो भैया, तो मनीराम तो फिर। और पता है मालविका दीदी, और ये तो भैया मनीराम का किस्सा है ना। पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ मंदिर कह रहे थे। हाँ वो अभी गया, राजेश भैया, अभी पता भी नहीं उसको। पशुपतिनाथ हाँ जी हाँ मंदिर जी। को कह रहे हैं केदारनाथ मंदिर में डमरू बजा रहे हैं। कुछ मालूम हाँ मालूम था नहीं, वो आधी अधूरी जानकारी के साथ आए थे। नहीं नहीं, ठीक है, चाहिए भी ऐसे। ठीक है, आगे देखेंगे और से मजा आएगा जी। तो ऐसा था। आज का टॉपिक भी अच्छा है। अभी कल 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 में लेंगे, वो यही था 5D वाला, 3D to 5D जब होता है तो कन्वर्जन का। कल स्टार्टिंग से मस्त लेंगे और देखेंगे फिर। और ये भैया, ये कितनी बड़ी धारणा बनी हुई है कि जो साधु संत होते हैं वो मतलब
प्रेम होता है, उनके अंदर करुणा होती है। अरे देखो ना तुम्हारे आसपास कितने साधु संत है जो है ना प्रेम और करुणा से बैठे। एक बार जाओ उनके सामने तो पता चलेगा। नहीं तो ये वो ये एक धारणा है ना कि वो सफेद कपड़े पहने चाहिए, एकदम शांत होना जी, चाहिए, ऐसा मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए, एकदम शांत होके शांत बात करना चाहिए, ऐसा ऐसा एकदम मतलब। तो ये भगवान भगवान ऐसे रहते हैं, ऐसा उनका ये। तो ये फिफ्थ हाँ। डायमेंशन वाला भगवान को जानने के लिए तो उनको उतना कैपेसिटी चाहिए ना, पचाने को चाहिए ना। अब हाँ प्रैक्टिकल में जो अनुभव के साथ आप जाओ, साधु जो बड़े-बड़े साधु संत उनसे मिलो, तब पता चलेगा कि कितनी करुणा है और कितना प्रेम है। बात ही नहीं करेंगे। मैंने कितने साधु संत को देखा है ऐसे लकड़ी से मतलब लोगों को ऐसे मारते हुए। ज्यादा इसको उसको भीड़-वीड़ होती है। लॉजिक भी देखो ना, उसने क्या बोला था, जगत मिथ्या पता है तो जगत में क्यों है। हाँ तो जगत मिथ्या पता चल गया, मैं कौन हूँ अनुभव हो गया, ब्रह्मांड क्या है अनुभव हो गया, प्रकृति के नियम पता चल जाता तो मैं खुद को मार देता हूँ, मर जाता हूँ मैं। जगत जी, मिथ्या है तो मैं मर जाता हूँ। हमारे टिम्बर गीता का तो ये ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि में लोग लेके बैठे हुए हैं। हाँ भैया जान लिया, लेकिन जान के नीचे आके साला जीने का सच्चिदानंद के साथ में ये सिखाया गया है टिम्बर गीता में। ये सिखाया गया है हमको, टिम्बर पुरुष ने, बुद्ध पुरुष ने ये सिखाया है। उनका मानना है कि आपने जान लिया जगत मिथ्या तो हो गया, बन जाओ साधु, बैठ जाओ किधर तो भी, ऐसा। अभी क्या बताए, अभी मर जाओ। जगत मिथ्या दिख रहा है, सपना दिख रहा है संसार ये वाला, तो मर जाओ। और जितना गुस्सा है ना ये बुद्ध पुरुष जो बड़े-बड़े साधु संत जो बोल रहे थे वो, उनको जितना गुस्सा और ये आता है तो नॉर्मल थर्ड डायमेंशन में जो रह रहे हैं उनको भी नहीं आता है। हाँ नहीं आता है। और इवन तो पता है, मैं एक नहीं चीज आता है। बताता हूँ, मैंने ना उस दिन नोटिस किया, वो एक कॉल आया था भैया जी का, वो फालतू बात कर रहा था। भैया जी ने इतना गुस्सा किया ना, वो कॉल पे इतना गुस्सा किया कि हमको लगा कि इतना चिढ़ गए। और जैसा ही वो फोन रखा ना, एकदम स्माइल कर दिया। बोलो भैया जी ये वाला जो था, इतना गुस्सा से इतना स्माइल। तो बोले मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो वहां पे बैठा हूँ ना, वो तो बस एक्टिंग चल रहा है ना। और ये तुरंत पूरा पूरा ऐसा एकदम पूरा दांत दिखा के स्माइल कर रहे थे, देखो इसका मजा लिया मैंने, ऐसा वाला। और ऐसा लग रहा था कि उसको जाके चबाट मार देंगे, इतना गुस्सा कर दिया था। और दूसरे क्षण एकदम शांत, क्योंकि वो समत्व में है। तो अभी बोलेंगे भैया तू बुद्ध पुरुष है तो तू गुस्सा नहीं करना, तो आ जाओ सर पे बैठो हमारे, गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा ही हो गया ना। जी भैया, पहले मेरी भी धारणा थी भैया हाँ कि हाँ मतलब है ना जो मेडिटेशन करते हैं जो मतलब वो तो एकदम शांत रहते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आता। और जब मैंने लाइव मतलब प्रैक्टिकल में देखा हमारे आसपास में आश्रम में जो मतलब ब्रह्म ज्ञानी है उनको देखा, वो लकड़ी से मतलब औरतें और बच्चे आके उनके पैर छुए, उनको इतना गुस्सा है और लकड़ी से उनको मार रहे। हटो यहाँ से, मेरा पैरों के हाथ मत लगाओ। और हाँ। एक और जगह देखा, तब मुझे पता चला कि साधु संत जो हमने धारणाएं बना रखी है, अरे उनको वो गुस्सा नहीं दूसरों का आता। छोड़ो ना, दूसरों का छोड़ो, आप तो खुद अभी ब्रह्म ज्ञानी हो, आपका अनुभव बोलो ना। आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी आनंद, मतलब आप क्या क्या अनुभव है। जी भैया, मेरा ही तो वो पहले धारणा थी कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और मुझे गुस्सा क्यों आता है। हाँ मैं मतलब वो प्यार क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं क्यों है ना मतलब इतना। और घर वालों से भी कभी कभी कुछ बातों पे ऐसे चिल्लाती, तो मेरे अंदर होता वो क्यों नहीं, वो धारणा मेरी उसी टाइम निकल गई थी कि हाँ साधु संत ऐसे होते हैं, उनको गुस्सा वो सब निकल। और जब गुस्सा आता है तो भैया पूरा जैसे कोई गरम गरम मतलब निकल रहा है, और थोड़ी देर में कुछ नहीं, एकदम शांत, अभी कुछ भी नहीं। हाँ। ये होता है। भैया जी वही बोल रहे हैं, वो सब कोशिकाएं रहती है ना, वो गुस्से में वैसे निकल जाता है फिर, और फिर एकदम से रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल से। हाँ नॉर्मल से ज्यादा कांपता है, मैंने देखा। ज्यादा आ जाता है ना, हाँ क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज्यादा होता है। हाँ तो गुस्सा हाँ भी भैया, जैसे नस जो ग्रंथियां होती है ना उसमें ना ऐसी वो कंपन वो अलग ही होती है। हाँ होता है। होता है। ये वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना, वो सेठी जी को लास्ट टाइम मैंने जब झाड़ रहा था ना, मैं ऐसे कांप रहा था, ऐसे तर 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 कांप रहा था। अभी आप बात कर रहे थे ना, तो अभी भी ऐसे तर 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 चल रहा था आपका बॉडी, मैंने देखा। बहुत ऊर्जा आता है। हाँ बहुत ज्यादा। और मैंने देखा, मैंने आज तक का सबसे भारी वाला ना, सेठी जी को डांट रहा था ना मालविका दीदी, ऐसे मेरे हाथ ऐसे टाक 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 हिल रहे थे, मेरा मांगूस ऐसा हिल रहा था पूरा।
मैंने भैया जी को बोला तो उस समय बोले बहुत ऊर्जा आ गई थी, क्योंकि वो ऐसी ऊर्जा आ जाती है ना, हम तो नहीं करते ना, पावरफुल वाले आते, उड़ा इसको उड़ा इसको। अभी भी भैया जी को वही आ रहा था, भैया जी ने बोल रहा है ये छेड़ने को आया है और मेरे को बोल रहा है कि उड़ा इसको, इसलिए भैया जी भी भिड़ गए। क्योंकि देखो हम नहीं करते ना, फिर वो जैसा आदमी रहा प्यार वाला रहा तो प्यार बरसेगा, फटकार वाला रहा मार बरसेगा फिर तो। प्यार वाले जी, प्यार वाले को तो भगवान मिला देंगे। अलग ही सत्संग था आज, आज कुछ भी अलग ही हो गया भैया जी। मजा आया। ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी अच्छा अनुभव था। हाँ, सबने निकला, सबके भीतर का निकला। मेरे को गुस्सा आ रहा, आपको लग रहा, शुभांगी चिल्ला रही, ये मतलब मालविका दीदी अभी तब आता बोल रही, सबके भीतर का निकल गया एकदम। वाह, जी ये अलग एक्सपीरियंस था आज का, मजा आया, कुछ तो भी अलग था, अलग ही लग रहा है अभी तो मुझे। जी ये फिर समझ ही नहीं पाएंगे प्रश्न कुछ। नहीं तो देखिए वो आंसर समझने के हिसाब से आए नहीं थे भैया जी, बिना वजह ऐसे ही। हाँ डिस्कस करने के लिए हाँ, झगड़ा करने के लिए तो फिर हम ऊर्जा ही खर्च कर रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं अगले वाले की समझ ही नहीं है कि मैं सुन के समझ लूं, उसको पता ही है कि इसने कुछ, लेकिन आज भी मजा ले रहा था इसलिए किया, है ना? नहीं तो बोलते भी नहीं है ना। बोलता भी नहीं। मैंने देखा ना लास्ट टाइम जो एक सत्संग में आया था, वो एक क्वेश्चन पूछा, आपने जोर से चिल्लाया, अरे निकाल इसको, निकाल 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 बाहर, फट से उड़ा दिया था मैंने उसको। वो उस समय वैसी ऊर्जा आई थी। झगड़ा करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा। वो तो अभी कभी कभी तो मजा लिया, हाँ तो फिर ये भी तो ग्रंथि बैठती है ना। हाँ जी, ठीक है जी। मालविका दी, अमिता माता जी, नीलम माता जी, और कुछ पूछना है? आज आज ऑलरेडी हो गया। अलग 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 खाली बन गई हमारी दीदी। मजा आ गया दीदी, मतलब आप इतने आंसर्स दे रहे थे ना, फुल पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, एक नंबर सच में। तुम लोग वेटिंग में बैठेंगे ये सत्संग डालेंगे कब? हाँ आज ही डालना ना। हाँ, आज ही डालता हूँ ना, 1 घंटे में आ जाता है, डाल देता हूँ। बुद्ध पुरुष का प्रमाण। टाइटल भी आ गया, आप बोल रहे थे ना तभी आ गया टाइटल, उतरता है ना, उतर गया। हाँ, डालना ही तो आए, नहीं तो नहीं है, बुद्ध पुरुष का प्रमाण। ये पूरा जाएगा अभी। हाँ, ये पूरा आ जाओ भैया। अगर वो ठीक है, उनको बताना रहता तो अपना ठीक है मालविका दी, और किसी को कुछ प्रश्न है? अमिता माता जी, नीलम माता जी। पर प्रणाम सभी को, ढेर सारा प्यार आपको बेटा, जी जी, प्रणाम। माधव जी को भी सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। माधव भैया प्रणाम, शिवांगी प्रणाम, सबको प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सबको।